फॉलो कीजिए हमारे फेसबुक पेज को और सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को टेक्निकल सब्जेक्ट और टेक न्यूज़ के वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम वेब टेक्नोलॉजी का लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जहां पे हम सिलेबस वाइज आपका एक एक टॉपिक को कवर करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम वेब टेक्नोलॉजी की डिटेल में जाने से पहले कुछ एप्लीकेशंस की बात कर लेते हैं। जो आपके मार्केट में एप्लीकेशन आते हैं, एप्लीकेशन मीन सॉफ्टवेयर, जो भी सॉफ्टवेयर आते हैं वो 3 तरीके के सॉफ्टवेयर आज के डेट में आप देख सकते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो मोबाइल में एज ए एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करते हैं, यूज़ करते हैं। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम में आप डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं और उसको यूज़ करते हैं। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन होते हैं जो आप ओवर इंटरनेट वेबसाइट के थ्रू यूज करते हैं। तो इन तीनों कैटेगरी में वेब टेक्नोलॉजी कहाँ अप्लाई करता है, वहाँ उसी को हम आइडेंटिफाई करते हैं और उसी के फर्दर डिटेल में हम क्लास को आगे प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं नेटिव एप्लीकेशन। नेटिव एप्लीकेशन जनरली आपके वही एप्लीकेशन जो आप मोबाइल पर्पज से, मोबाइल में जैसे कोई एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करते हैं तो 3 तरीके से आपका आज के डेट में मोबाइल एप्लीकेशन आ रहे हैं मेजर तौर पे। एक तो एंड्रॉयड हो सकता है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं। ऐसे ही विंडो मोबाइल के लिए, जो विंडो बेस्ड मोबाइल है उसके लिए एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं विंडोज के प्ले स्टोर से। और आईफोन के लिए आपका जो iOS है, iOS के लिए भी आपको एप्लीकेशन मिल जाता है उसके स्टोर से। तो वो सारे एप्लीकेशन आपके नेटिव एप्लीकेशन में आते हैं। कुछ एप्लीकेशन होते हैं जो आपके डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन में आते हैं। डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन में जैसे हो सकते हैं, सपोज आप VLC प्लेयर यूज कर रहे हो। जो VLC प्लेयर हम वीडियो फाइल प्ले करने के लिए यूज करते हैं वो एक तरह से डेस्कटॉप एप्लीकेशन है। जनरली .exe फाइल जितने भी होते हैं वो सारे आपके डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन होते हैं। इनको हम डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं और जिस पर्पस के लिए सॉफ्टवेयर है वो आपका उससे हम काम कर सकते हैं। और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आप PDF रीडर है, PDF रीडर का जो सॉफ्टवेयर है वो भी एक तरह से आपका क्या है, डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन है। जो हम डेस्कटॉप पे यूज करते हैं, डाउनलोड करते हैं, स्पेसिफिक किसी सिस्टम पे डाउनलोड करते हैं, उसी के लिए उसी पे यूज करते हैं, वो आपका डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन हो सकता है। ऐसे भी कह सकते हैं जितने भी डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन होते हैं वो पार्टिकुलर प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होते हैं। जैसे जो हम सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं वो अगर विंडो के लिए हम डाउनलोड कर रहे हैं तो विंडो सिस्टम पे ही चलेगा वो। ऐसा नहीं कि विंडोज के लिए हम डाउनलोड किए वो आपका लाइनक्स चल जाए या मैक ओएस पे चल जाए। तो वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं। लेकिन जो वेब बेस्ड एप्लीकेशन होते हैं, वेब बेस्ड एप्लीकेशन ऐसे सारे एप्लीकेशन जो आप कंप्यूटर पे ब्राउजर के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, आइदर वो इंटरनेट एक्सप्लोरर और क्रोम या फिर मोजिल्ला या इसके अलावा जितने भी वेब ब्राउजर हैं उसके थ्रू अगर आप एक्सेस करते हैं तो वही आपका होता है वेब बेस्ड एप्लीकेशन। तो चलिए इसका पहले हम डिफिनीशन देख लेते हैं। इसके डिफिनीशन के बाद फर्दर हम आगे बात करेंगे कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज होती है। तो वेब टेक्नोलॉजी क्या हो सकता है? द मेथड बाय विच कंप्यूटर कम्युनिकेट ईच अदर थ्रू द यूज ऑफ मार्कअप लैंग्वेज एंड मल्टीमीडिया इज नोन एज वेब टेक्नोलॉजी। इस डिफिनेशन को समझने के लिए आपको पहले डिटेल में हम ले चलते हैं। सपोज आप अपने सिस्टम पे इंटरनेट यूज कर रहे हैं। इंटरनेट एक तरह से क्या है, वर्ल्ड वाइड कंप्यूटर नेटवर्किंग है, जिसमें कभी भी कोई पर्सन इंटरनेट में आ सकता है, कभी भी उससे बाहर जा सकता है। इंटरनेट जैसे आप सिस्टम पे कनेक्ट करते हैं, आप इंटरनेट में आ चुके हैं, उस आप नेटवर्क में आ चुके हैं। मींस उस नेटवर्क में, इंटरनेट में जितने भी सिस्टम हैं उस सारे सिस्टम आपस में आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं, किसी भी सिस्टम से परमिशन लेके या विदाउट परमिशन, जिस तरह की आपकी एक्सेसिबिलिटी हो वैसे आप उससे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो जब इंटरनेट में 2 सिस्टम हैं और दोनों सिस्टम से आपको कम्युनिकेट करना, कम्युनिकेट मतलब कुछ आप डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं या कुछ डेटा वहां से रिसीव कर रहे हैं। तो जब कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो एक्चुअल में वो डेटा आपको 0-1 के फॉर्म में ट्रांसफर होता है। जैसे एक सोसाइटी में ह्यूमंस पर्सन का नेटवर्किंग होता है तो आपस में इंफॉर्मेशन कैसे एक्सचेंज करते हैं, हम एक तरह से बात करके या अपने लैंग्वेज में हम बात करते हैं और इंफॉर्मेशन कन्वे होता है। ऐसे कंप्यूटर सिस्टम का जो नेटवर्क होता है, सबसे बड़ा नेटवर्क इंटरनेट जो है आपका, वहां पे बहुत सारे सिस्टम हैं और वहां पे जब कम्युनिकेशन होता है तो 0-1 के फॉर्म में होता है। क्यों? क्योंकि मशीन लैंग्वेज है और कंप्यूटर हमेशा मशीन लैंग्वेज को आपको अंडरस्टैंड करती है। तो अगर हम देखें तो पर सेकेंड मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ 0-1 का ट्रांजिशन ओवर इंटरनेट होता रहता है। तो वहां पे बात कर रहा है कि जब हम दो कंप्यूटर से कम्युनिकेशन करें, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम से कोई कम्युनिकेशन करें यूजिंग मार्कअप लैंग्वेज,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिक मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज जनरली होता है HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो आपको वेब पेज या वेबसाइट बनाने में यूजफुल होता है। तो जो वेबसाइट या वेब पेज के थ्रू हम कम्युनिकेशन करते हैं दो सिस्टम में, वहीं पे आपका वेब टेक्नोलॉजी होता है। और मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया मीन्स अगर आप कोई टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो कुछ किसी तरह से आप कम्युनिकेट कर रहे हैं तो सारे भी आ जाएंगे मल्टीमीडिया में, इज नोन एज वेब टेक्नोलॉजी। एक डिफिनेशन यहां से और समझते हैं। वेब टेक्नोलॉजी इज ए कलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। The focus of web technology is creating, maintaining and development of web-based application। तो वेब टेक्नोलॉजी की एक तरह से और आपका डिफिनेशन ये हो सकता है कि वेब टेक्नोलॉजी जो वर्ल्ड वाइड वेब मींस www, कोई भी वेबसाइट होगा आपका जो भी URL पे चल रहा है, जाहिर सी बात हो www से स्टार्ट होगा। W3 कंसोर्टियम एक होता है, W3 कंसोर्टियम एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि www को गवर्न करता है। इसको फर्दर डिटेल में हम आगे चलेंगे। तो उसके लिए जिस भी टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है उस एप्लीकेशन बनाने के लिए, उस टाइप का एप्लीकेशन बनाने के जो ओवर www काम करे, जो भी टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है वो सारे टेक्नोलॉजी कलेक्शन को हम क्या कर सकते हैं, वेब टेक्नोलॉजी। तो वेब टेक्नोलॉजी यूज कहां कहां होता है, क्रिएटिंग, किसी भी एप्लीकेशन को क्रिएट करने में, उसको मेंटेन करने में और उसको डेवलपमेंट करने में कि उसको पब्लिश कर रहे हैं हम, ये सारे आपका क्या हो जाएंगे, वेब बेस्ड एप्लीकेशन। तो होपफुली आपको डिफिनेशन समझ में आ गया होगा क्लियरली वेब टेक्नोलॉजी होता क्या है। अब इसको हम और फर्दर डिटेल में समझते हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के थ्रू। आपका क्वेश्चन भी इससे उठ जाता है कि वेब टेक्नोलॉजी में क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है। अब यहां से आपको और डिटेल समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली वेब टेक्नोलॉजी होता क्या है। अब आप समझिए कि इंटरनेट है एक, जितने भी कंप्यूटर सिस्टम है, सपोज यहां पे हम एक क्लाइंट सिस्टम ले रहे हैं, एक सर्वर सिस्टम। क्लाइंट सर्वर इसलिए रहे हैं, सपोज हम जो अपना कंप्यूटर यूज कर रहे हैं वो क्लाइंट है और हम सपोज कोई इंटरनेट के थ्रू किसी वर्ल्ड वाइड कहीं और की किसी कंप्यूटर को एक्सेस करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं यहाँ पे, ये आपका सपोज होस्ट है, तो होस्ट पे जो ब्राउजर है यहाँ पे, इसके ब्राउजर में हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं http www.google.com। यहां पे हम अपने जो अपना सिस्टम है उस सिस्टम पे सपोज इस तरह से वेबसाइट एक्सेस कर रहे हैं। और ये आपका सपोज गूगल का सिस्टम है, सर्वर है, गूगल का सिस्टम है जो कि इंटरनेट में किसी अदर लोकेशन पे है। अब हम अपने सिस्टम से सर्वर को, अपने सिस्टम को हम क्लाइंट कहेंगे, जिस सर्वर से मुझे जिस सिस्टम से कम्युनिकेट करना है उसको हम सर्वर कहते हैं। तो अपने सिस्टम से अगर क्लाइंट मुझे कम्युनिकेट करना है, ध्यान दीजिए आपके सिस्टम पे बेसिक नीड है कि वेब ब्राउजर होना चाहिए। अगर आपके सिस्टम में वेब ब्राउजर है, आइदर इंटरनेट एक्सप्लोरर और क्रोम या फिर आपका मोजिल्ला या कोई भी इंटरनेट ब्राउजर है, तो बेसिक नीड क्लाइंट के सिस्टम में है वेब ब्राउजर। अगर हमारा सिस्टम वेब ब्राउजर है तो हम इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं, वेब एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं। क्लाइंट के पास जब वेब ब्राउजर है तो जो भी आपका वेब ब्राउजर होगा उस वेब ब्राउजर में ये 4 टेक्नोलॉजी होते हैं। मतलब वेब जीएल, अगर आपके पास वेब ब्राउजर आपके सिस्टम में है तो आपका सिस्टम जो है वेब जीएल इनेबल है। वेब जीएल इनेबल मतलब जो 2D इमेज या 3D इमेज कुछ हम वेब ब्राउजर डिस्प्ले करते हैं तो ये सपोर्ट करता है उसको। इसके बाद HTML का वर्जन 5 भी आपके सिस्टम पे होगा। कोई भी कोड, जो भी वेब पेज का या ब्राउजर का कोई भी कोड होगा, जो कोडिंग होगी, अगर आप कोड देखना चाहें तो आप किसी भी पेज को अगर ओपन करेंगे अपने सिस्टम पे, उस पर राइट क्लिक करेंगे तो वहां पे व्यू सोर्स का ऑप्शन आएगा। व्यू सोर्स पे क्लिक करेंगे तो वहां पे जो भी कोड दिखेगा वो सारे HTML कोड में ही दिखेंगे। तो HTML का वर्जन 5 हम आज के डेट में यूज करते हैं। तो जो भी सारे कोड होंगे HTML 5 में ही होंगे, वही आपका क्या होता है, हाइपरटेक्स्ट लैंग्वेज। और आपके अगर वेब ब्राउजर है तो वहां पे CSS भी सपोर्ट करेगा, जो कि होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, जो कि आपके पेज को लुक फील बेटर बनाता है, जो को आपको दिखने में, जब कोई वेबसाइट देखते हैं तो वहां पे कुछ डायनेमिक होता है, कुछ कलरफुल होता है, टेक्स्ट या कुछ भी इमेज, वो सारी चीजें कौन प्रोवाइड करता है, CSS प्रोवाइड करता है। और भी आपका अगर वेब ब्राउजर है तो आपके जावा स्क्रिप्टिंग आपके सिस्टम में है, मतलब ये सारी जावा स्क्रिप्ट भी आपको सपोर्ट करता है सिस्टम में।
तो ये आपको अलग से सिस्टम में डालने की जरूरत नहीं होती। मतलब अगर आप वेब ब्राउजर यूज कर रहे हैं तो इन सारे चीज को अलग से आपको इंस्टॉल करने की या लेने की जरूरत नहीं है। सिंपली कहने का मतलब इतने सारे जो टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी आपके सिस्टम पे ऑलरेडी अवेलेबल है। अब हम आते हैं सर्वर साइड। सर्वर साइड कौन सी टेक्नोलॉजी होती है? सर्वर साइड PHP, JSP या ASP जनरली क्या होते हैं, जो वेबसाइट डेवलप करने की लैंग्वेज होते हैं। PHP, JSP और ASP इन तीनों में से और भी टेक्नोलॉजी होते हैं, मेजर तौर पे तीन टेक्नोलॉजी यूज होते हैं। तो इसमें से कोई भी टेक्नोलॉजी हम यूज करके वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं। तो जो वेबसाइट बनाते हैं उसको इस सॉफ्टवेयर की जरूरत केवल वेब सर्वर साइड होगी, आपको क्लाइंट साइड उसकी जरूरत नहीं होती। जनरली हम यहाँ पे आपके सिलेबस में JSP की बात करेंगे, जावा सर्वर पेजेस की, जो आगे फर्दर आएगा, और उसी के साथ हम कोर जावा की बात करेंगे, क्योंकि कोर जावा आपका बेस है किसी भी एडवांस जावा या JSP को सीखने के लिए। और जो भी डेटाबेस होगा, कोई आपका इंफॉर्मेशन हो कहां स्टोर होगा डेटाबेस में, तो वो SQL, MySQL जो भी होगा वेब सर्वर पे आपका डेटाबेस भी कोई होगा। एक अपाचे सर्वर भी यहां पे होगा। अपाचे सर्वर किस लिए होता है? जनरली ध्यान दीजिए कि जब हम क्लाइंट सिस्टम पे ये HTTP लिखते हैं, यहां पे जब भी कोई वेबसाइट डालते हैं HTTP ऑटोमेटिक आ जाता है। इसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये आपका रिक्वेस्ट करता है सर्वर से किसी चीज को रिस्पॉन्स करने के लिए। तो ये जो HTTP है, ये अपाचे सर्वर ही इसको रिस्पॉन्स करता है। तो अपाचे की भी जरूरत पड़ती है आपको सर्वर साइड। और कुछ सर्वर मॉड्यूल भी होते हैं इसके पास। सर्वर मॉड्यूल मतलब जब हम वेबसाइट होस्ट करते हैं तो मुझे एक cPanel मिल जाता है, और जैसे आपको सर्टिफिकेट यूज करना है या वेबसाइट आपका सिक्योर बनाना है, तो यहाँ पे जो SSL सर्टिफिकेट आता है, आगे ये भी आएगा SSL सर्टिफिकेट, हम फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको। तो SSL सर्टिफिकेट जो होता है वो भी सर्वर मॉड्यूल में आता है। ये सारी चीज आपको इनेबल कर देता है अपने एप्लीकेशन पे, जो वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, और उसी एप्लीकेशन को हम अपने से क्लाइंट अपने ब्राउजर के थ्रू एक्सेस कर सकता है। तो अब हम आगे देखते हैं कि इसमें आपको पढ़ना क्या क्या डिटेल में है। ध्यान दीजिए कि HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट आगे फर्दर अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसको हम कहते हैं क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी। ध्यान दीजिए, अगर कोई आपसे पूछ दे क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी कौन है, तो ये सारी चीजें जो है क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी है। अगर आपसे कोई पूछ दे वेब सर्वर साइड टेक्नोलॉजी कौन से हैं, तो ये सारे किस में आ जाएंगे? सर्वर साइड टेक्नोलॉजी में। अब इसी टोटल कॉम्बिनेशन को ध्यान दीजिए, अगर इसी को हम यूनाइट कर दें, तो इसी को हम कहते हैं वेब टेक्नोलॉजी। मतलब वेब टेक्नोलॉजी में क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी और सर्वर साइड टेक्नोलॉजी, दोनों टेक्नोलॉजी को अगर हम मिक्स कर दें तो आपका हो जाएगा वेब टेक्नोलॉजी। तो होपफुली आपको क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर और इसका इंट्रोडक्शन दोनों क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कुछ वेब टेक्नोलॉजी टर्मिनोलॉजी की, जो आपको फर्दर आगे यूजफुल होगा। वेब टेक्नोलॉजी का वीडियो आप अपने फ्रेंड में शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये सारे सिलेबस के वीडियो लेक्चर इसी चैनल पे आपको मिलते रहेंगे। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सिलेबस वाइज हर टॉपिक को हम इसी चैनल पे कवर करेंगे। धन्यवाद।